मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम सब। तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। आज का मेरा संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति का मार्ग बताने जा रही हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। इसमें जो मैं बात कहने वाली हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है और उसे अनदेखा मत करना। मैं देख रही हूँ तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तुम बहुत परेशान हो। जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हें दिया है, जिसके चलते तुम खुद को बहुत कमज़ोर समझने लगे हो। कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, जिसके चलते तुम्हें इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और इन तकलीफ़ों से तुम्हें जो दुख हो रहा है उससे तुम बेहद परेशान हो। लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, उन्होंने सदा ही तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश की है, हमेशा ही तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है तथा जो भी कार्य करते हो उन सब में दखल दिया है। मैं सब कुछ देख रही हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी परिस्थिति को भली भांति समझती हूँ। इन सब के चलते तुमने अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है और तुम्हें यह लगता है कि संसार में तुम्हारे जीने के लिए कोई भी वजह नहीं रह गई है, जिसके चलते तुम अपना धैर्य खो चुके हो। तुम्हें लगता है कि लोग ऐसे ही तुम्हारी परिस्थिति का फ़ायदा उठाते रहेंगे, तुम्हें जीवन भर परेशान करते रहेंगे और हर पल तुम्हारे कार्य में दखल देते रहेंगे। इन सब के चलते तुम बेहद टूट चुके हो और अंदर से परेशान हो। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम उनका विरोध नहीं कर सकते जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम केवल अपने आप को एक कमज़ोर इंसान समझ रहे हो। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, तुम लोगों के कर्मों की सज़ा खुद को क्यों दे रहे हो। लोगों का कार्य तो केवल दूसरों को परेशान करना होता है, परंतु तुम लोगों की बातों में आकर खुद को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो। वह तो अपने जीवन में मौज मस्ती कर रहे हैं, परंतु तुम उनकी बातों को लेकर हर पल दुखी रहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुखी होने से उन लोगों को कोई फ़र्क पड़ता है। तुम चाहे कितना भी रो लो या कितने भी परेशान क्यों ना हो, तुम्हारे अपने लोगों को तुमसे किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं रहेगी। यह कलयुग है जहाँ केवल मनुष्य अपने लिए सोचता है, और इस कलयुग में तुम अपने लोगों से क्यों उम्मीद लगाते हो। आजकल की इस दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है, सब बस अपने मतलब के लिए ही कार्य निकलवाने में लगे हुए हैं, और तुम केवल अपने मन को झूठे भ्रम में रख रहे हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करना चाहते हो। तुम मुझसे पूजा अर्चना भी करते हो, किंतु यह क्यों नहीं सोचते पूजा भी तभी संभव हो सकती है जब तुम स्वयं अपने आप को उस कार्य के लिए प्रेरित करो जो कार्य तुम्हारे जीवन को
नई खुशियां दे सके। अपने जीवन से उन सभी बुरे लोगों को दूर कर दो जो तुम्हारे जीवन को गलत राह पर ले जाना चाहते हैं। गलत संगति का असर तुम्हारे जीवन के साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए मेरे बच्चों, बुरे लोगों से दूर रहो। कामयाबी का एक सीधा सा मंत्र यही है, जो कामयाबी को पाना चाहता है वह कामयाबी के पीछे इस तरह से दौड़ता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ के दूर होने पर उससे लिपटने के लिए उसकी ओर तब तक दौड़ता है जब तक उसकी माँ उसे गोद में ना उठा ले। किंतु यह दुनिया तुम्हें तभी गुमराह कर सकती है जब तुम स्वयं अपने आप को गुमराह होने से नहीं रोक पाते। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी आंखों के पर्दे को हटाकर अपने जीवन की सच्चाई को देखना होगा, ताकि तुम्हारा जीवन जो अंधकार में है वह प्रकाश की ओर जा सके। तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा है, अब उसे तुम्हें अपने भीतर से बाहर करना होगा, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी मेरे बच्चे। अपने अंदर के इस शैतान को तुम्हें खत्म करना होगा, ताकि तुम अच्छाई की राह पर चल सको। यह सच है कि जीवन में हर चीज तुम्हारे सामने होती है, परंतु केवल और केवल तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं जा पाती है, और इसका कारण दो ही होते हैं। या तो तुम्हारे भाग्य में वह चीज नहीं है, या तुम जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन किसी भी कार्य को छोटा समझने की गलती मत करना मेरे बच्चे। जीवन के क्षेत्र में कोई भी कार्य साधारण सा नहीं होता। हर कार्य की अपनी मान्यता होती है। यदि तुम किसी छोटे कार्य को आज करते हो तो तुम्हें सफलता उस कार्य में एक दिन ज़रूर मिलेगी। हमारे जीवन में दुखों का कारण हमें हमेशा तब याद आता है जब हम अपने जीवन में सब कुछ खो देते हैं। परंतु यह कैसा अन्याय है जो हम खुद के साथ करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन हमें कितनी मुश्किलों के बाद प्राप्त हुआ है, फिर भी हम इसे ऐसे ही खराब करते चले जाते हैं। संसार की हर एक चीज़ बहुत सुंदर और आकर्षक है, परंतु यदि हम हर चीज़ में दोष और कमियां निकालेंगे तो किसी भी कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में हमेशा गलत मार्ग का चयन किया है, और जब तुम सही मार्ग पर चलने लगते हो तो तुम्हें कुछ क्षण बाद वह मार्ग अच्छा नहीं लगता। किंतु यदि तुम बार बार ऐसे ही अपने मार्गों को बदलते रहोगे तो तुम्हारा जीवन किसी भी दिशा में नहीं पहुंच पाएगा, और तुम इस संसार में केवल एक दुखी इंसान की तरह यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे। इसलिए तुम्हारा अपने जीवन में अच्छे कार्य का चयन करना अति आवश्यक है। मेरे बच्चों, निराश मत हो। यदि कोई आपसे बहुत समय से बात नहीं कर रहा है या किसी प्रकार की कानूनी दौर से आप गुजर रहे हैं तो वह सभी समस्याएं भी आपकी जल्द ही दूर हो जाएंगी। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं
वह बस कुछ समय के लिए ही बची हैं। फिर आपका जीवन एक सुंदर फूल की तरह खिल उठेगा। लेकिन आपको बस मेरी कुछ बातों पर ध्यान रखना है। ऐसे आपको जीवन में सभी की सहायता करते हुए चलना है। कभी भी अहंकार को जीवन में नहीं अपनाना है। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बना रखी हैं, बस तुम्हें उन पर ही चलना है। हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग जीवन में अपनाना है। अपने जीवन के हर एक पल को खुशी के साथ बिताना है। यह मत सोचो कि मेरा जीवन खराब है, मुझे भगवान ने यह नहीं दिया, वह नहीं दिया। आपको हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको जितना भी दिया है वह सब बहुत अच्छा दिया है। अब खुशी का समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है। एक ऐसा समय होगा जैसे कोई जादू हो गया तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चों, यह जादू अपने आप नहीं हुआ है। यह जादू सिर्फ तुम्हारी मेहनत, सच्ची लगन और सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही हुआ है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें वह फल दे रहे हैं जिसके तुम हकदार हो। आजकल हम सब इतने ज़्यादा अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं कि जो भी हमारे सामने आता है वह सब हम बिना सोचे समझे ही खा लेते हैं कि हमारे शरीर के लिए यह सही भी है या नहीं। मेरे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपका मन होगा, वैसा ही आपका तन होगा, वैसा ही आपके विचार होंगे और वैसे ही आपका शरीर बनेगा। जो भी हम खाते हैं उन सब का हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और आजकल आप अपने जीवन में एक शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वह है कि आज हम बहुत दुखी हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, आज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। ऐसा हम अक्सर अपने रिश्तेदारों, अपने परिवारजनों और अपने मित्रों से कहते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, अगर आप छोटी छोटी बातों से ऐसे ही परेशान रहेंगे, इतने ज़्यादा दुखी रहेंगे, तो आप अपने आप में ही गुम हो जाएंगे। आप अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना है और आगे बढ़ना है और देखना है कि हमारा जीवन कितना खूबसूरत है। मेरे जाने का समय है। जाने से पहले बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने घर में सुख शांति बनाए रखना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जीवन का उद्देश्य केवल दो चीज़ों में सबसे अधिक होता है। पहला हमारा लक्ष्य है और दूसरा उस लक्ष्य को पाने की इच्छा। जिस इंसान में यह दो चीज़ें पाई जाती हैं वह कभी भी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही इंसान को उचित राह दिखाता है और उस लक्ष्य को पाने की इच्छा इंसान को हर पल सच्चाई और ईमानदारी की राह पर रखती है। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो तो यह याद रखना, भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी ये माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी। मेरा आशीर्वाद अपने प्यारे बच्चों के साथ है। तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपने जीवन से बुराई को हमेशा के लिए त्याग दो।
अपने धाम वापस जाना चाहती हूँ, किंतु यह याद रखना, मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन सभी पहलू पर था जो तुम्हें आज तक समझ नहीं आया। यदि तुम मेरा यह संदेश समझोगे तो तुम जीवन में हमेशा सफल होते जाओगे।